तमिजार संगम हॉल के पीछे क्वरी रोड, फिनिक्स बे। ग्राहकों को अपनापन वाला एहसास देता शानदार लोकेशन, बिना झंझट की पार्किंग सुविधा, खूबसूरत माहौल में एक से एक साड़ीज, कुर्तीज, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, स्टिच्ड और अनस्टिच्ड को आराम से परख कर खरीदारी कीजिए। कीमत भी ऐसी कि आप मुस्कुराते हुए अनेकों सूट्स, नायरा कट, गाउन और न्यू ट्रेंडी कपड़ों को पसंद जरूर करेंगे। मात्र 800 रुपए से हाई क्वालिटी सूट्स की रेंज और क्वालिटी से बिल्कुल समझौता नहीं। आपकी खुशी ही हमारी सेवा। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। रागाज बुटीक, क्वालिटी की गारंटी ही हमारा विश्वास। रागाज बुटीक। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं यौमिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं रंगाचान इलाके में, जो चिड़िया टापू जाने के रास्ते पर एक गांव पड़ता है। इस क्षेत्र में यहाँ पे एक सब सेंटर है। ऐसे छोटे छोटे सब सेंटर्स में भी क्या क्या सुविधाएं प्राप्त है, यहाँ पे किन चीज़ों की कमी है, इन सब की जांच करने के लिए आज यहाँ पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से डॉक्टर प्रियंका जी, डॉक्टर पद्मिनी जी और डॉक्टर मोहित जी, इनकी एक टीम यहाँ पे आ रही है, जो अभी थोड़ी देर पहले 11 चरमा में भी इनका दौरा हुआ था। वहाँ के बाद वे यहाँ पे आने वाले हैं और इस पूरे सब सेंटर का जायज़ा लेने वाले हैं, यहाँ की सुविधाओं की, यहाँ पे चल रहे कामकाज को देखने के लिए। ये पूरा जो दौरा है ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके तहत आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पे पूरे भारत देश में कोने कोने तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से निर्देश है कि हर कोने तक पहुँचे और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं इनको जाने और स्वास्थ्य केंद्रों में किन किन चीज़ों की कमी है, वहाँ के कामकाज कैसे चल रहे हैं, इसका एक रिपोर्ट बनाया जाए। उसी के तहत यहाँ पे मंत्रालय से कई सारे डॉक्टर्स, उनकी टीम आ रही है, यहाँ का जायज़ा ले रही है और एक रिपोर्ट तैयार कर रही है, ताकि दूर दराज गाँव में भी स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी जो समस्याएँ हैं ऐसे सेंटर्स में उसको नोटिफाई किया जाए और फिर उस पे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सरकार जो है उस और कदम उठाए। हम सराहते हैं केंद्र सरकार के इस कदम को और उम्मीद करते हैं कि इससे आगे भी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए हम सीधे कवरेज के लिए आपको ले चलते हैं। चलिए अभी हम डॉक्टर पद्मिनी कश्यप जी से बात करेंगे, जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय से यहाँ पे आई हैं इस दौरे पे। उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है, चंद शब्दों में हम उन्हीं से जानेंगे। जय हिंद मैम। जय हिंद, नमस्कार। मेरा यहाँ का टूर बना है विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत, जिसमें हमने कल स्वास्थ्य केंद्र के आसपास के जो गांव थे उनका दौरा किया, जहाँ पर हमारा वाहन था और वहाँ की जो सारी गतिविधियाँ हो रही थी उनको हमने देखा, उनको हमने मुआयना किया और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस हमने देखा। जो उसके बेनिफिशरीज़ थे उनका रिस्पांस भी बहुत पॉजिटिव था, जिस तरीके से हमारी स्कीम्स के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। इसी के साथ पैरेलली जो आज का हमने दौरा किया है स्वास्थ्य केंद्र का, सब सेंटर HWC का, इसमें आयुष्मान भव के तहत PMJ कार्ड बनाने की जो हमारी मुहिम है, जिन लोगों को हम नहीं कार्ड्स बनवा पाए थे, या TB की स्क्रीनिंग है, या हमारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इनकी जो स्क्रीनिंग है, वो चीज़ हम देख रहे हैं अपनी पॉपुलेशन की जो बिल्कुल फार ऑफ एरियाज़ में हैं, जो बिल्कुल ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। तो पर्पस ये है ओवरऑल, एक इसका भी जो प्रोग्राम चल रहा है उसका भी एक हम ऑब्जर्व करने आए थे, किस तरह से अंडमान जैसे एरिया में ये चीज़ें पहुँच रही हैं, प्लस जो रूटीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसकी भी हमने यहाँ पर जानकारी ली है। तो जो भी आपने देखा अब तक, क्या आप उससे संतुष्ट हो? देखिए,
हमारी जो टीम है, हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं यूटी के लेवल पे, मैडम हैं, सर हैं, दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट। और मैं कहूँगी कि काफ़ी हद तक हमारी जो सेवाएं हैं, जो हमारे टारगेट्स थे हमारे मिशन के अंडर में, उनको मैं देख रही हूँ कि लोगों को वो जानकारी है, लोगों को पता है कि ये चीज़ यहाँ पर इस तरह से मिलती है, ये बीमारी होने पे यहाँ जाना है। और मैंने खुद से जैसे लैब्स में जाके चेक किया, दवाइयों का स्टॉक चेक कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा ऑब्जर्वेशन यही है कि चीज़ें हैं, अवेलेबिलिटी है। एंड सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो स्वास्थ्यकर्मी है वो मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है कि हाँ ये चीज़ है और मुझे ये अपनी पॉपुलेशन के लिए ये काम करना है। तो मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है यहाँ पे, लेड बाय हमारे जो एमडी सर हैं, वो अपना बखूबी प्रयास कर रहे हैं कि सारी सेवाएं सुचारू रूप से मिलती रहें लोगों को। हम भी उम्मीद करते हैं मैम आपकी टीम के यहाँ पे आने से ये जो दौरा है ये अंडमान के द्वीपवासियों के लिए लाभदायक होगा मैम। तो अभी आपने सुना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से डॉक्टर पद्मिनी मैम ने कहा है इस पूरे प्रोग्राम के बारे में, इस दौरे के बारे में, जहां केंद्र सरकार के निर्देशों पर यहाँ पे हमारे द्वीपों में जो भी स्वास्थ्य से जुड़ी जो सेवाएं हैं उनका निरीक्षण करने के लिए वे यहाँ पर आई हैं। आपने पूरे प्रोग्राम के दौरान भी देखा कि किस तरीके से हर चीज़ को काफ़ी बारीकी से देखा जा रहा है कि हर काम जो है सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं है, और यहाँ किन किन सेवाओं में कमी है, उन कमी को पूरी करने की लिस्ट तैयार की जा रही है ताकि द्वीपों में जितने भी स्वास्थ्य सेंटर हैं वहाँ पर उन कमी को पूरी की जाए। हम हमारे सरकार को इसके लिए धन्यवाद करेंगे कि न सिर्फ अंडमान निकोबार बल्कि पूरे देश में ऐसे प्रोग्राम को विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके तहत इसे कवर किया जा रहा है। दूर दराज गांव क्षेत्र हो, शहर हो, हर जगह पे इस कार्यक्रम के तहत जितने भी स्वास्थ्य सेंटर हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पर इस कार्यक्रम को बड़े ही गंभीरता से किया जा रहा है ताकि कोई भी हमारे द्वीपों में किसी को भी स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और सरकार के तरफ से दी जा रही जो सुविधाएं हैं वो उसे पूरी तरीके से लागू किया जाए, उनका लाभ जो है लोगों तक पहुंचे। ये जो पूरा कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ पे देखा, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा और नई योजनाओं का शुभारंभ इसी के तहत हो रहा है। इसका जो सब्जेक्ट है, इसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि इनका उद्देश्य ये है कि हमारे देश के करीब 130-140 करोड़ जो आबादी है, इन सब की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। तभी हर क्षेत्र में हो रहे कामकाज और उन विभागों में या उन संस्थाओं में जिन चीज़ों की कमी है, जिसको पूरी करने से विकास की राह पर हमारा देश आगे बढ़ सकता है, उसी की रिपोर्ट बनाने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई है। फिर चाहे वो गरीब लोगों के घर बनाने हो, फिर या उनको शौचालय बनाकर देना हो, जो हम देखते रहते हैं, और कई गरीब समुदाय हैं जिन लोगों को रोज़गार से जुड़े उनका जो सामान है वो उनको मुहैया कराना हो ताकि बेरोज़गारी की भी समस्या दूर हो। ऐसी हर तमाम चीज़ों पर गौर किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा ताकि हर सेक्टर विकसित हो। हमारे देश की जो बनी चीज़ें हैं उनका निर्यात में बढ़ावा हो, या जिस तरीके से पिछले 9.5 साल में हम देख रहे हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो भी स्थिरता से आगे बढ़ रही है। इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और विकास की राह में आगे बढ़ने के लिए ऐसे योजनाओं की शुरुआत की गई है। पद्मिनी मैम ने इससे पहले 11 चरमा हेल्थ सेंटर में भी उन्होंने दौरा किया था और उनका पूरा निरीक्षण वहाँ पर लिया। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे दौरे से हमारे द्वीपवासियों को और ख़ासकर स्वास्थ्य सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा और इसमें जो भी कमी हम कई सालों से बरसों से देखते आए हैं इनकी भरपाई की जाएगी। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।